नमस्कार दोस्तों। आइए इस वीडियो में जैसा कि आपने देखा होगा कि बीपीएससी टीआरई 2 जिसकी बहाली आ गई है, आपको पता होगा उसमें एक सीट पक्का करना है। तो कैसे करें? है ना? ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि टीआरई 1 का रिज़ल्ट आपने देखा होगा कितना तेज़ी में नौकरी लगा, इतना तेज़ी में किसी को नौकरी होता नहीं है जनरली। लेकिन अभी इस बार हो गया है, तो अब टीआरई 2 जो बैक टू बैक मौका मिला है, इसमें अपना एक सीट पक्का कैसे करें, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है? देखिए उसके लिए आपको कुछ चीज़ करनी होंगी। समय कम है, ये आपको पता है। तो सबसे पहले क्या करना है, आज की जो है 7 नवंबर है और आपका पेपर कब है? 7 दिसंबर को। यानी कि 1 महीने का समय है ना? केवल 1 महीना है। तो इसमें आपको भी पता होगा कि कोई भी कोचिंग, कोई भी अगर बड़ी-बड़ी बातें कर रहा है, तो आपको उल्लू बनाने की प्रयास कर रहा है ना? तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आज ही, अगर आज आप वीडियो जिस दिन वीडियो देख रहे हैं मेरा, उसी दिन आप एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें। एक प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन, ऑफलाइन जहाँ से भी आपको मिले, उसको आप सॉल्व करिए, ठीक है? उसके बाद क्या करना है आपको, उसका डिटेल्ड एनालिसिस करना है। डिटेल्ड एनालिसिस टू फाइंड वीक पॉइंट और एनालिसिस इस पर्पज़ से करना है, ऐसा नहीं कि देख लिए कि कौन-सा क्वेश्चन सही हुआ, कौन गलत हुआ, वैसे नहीं देखना है। उसको प्रॉपर घंटा 2 घंटा लगा के देखना है और उसमें से फाइंड करना है कि हमें किस-किस टॉपिक में प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए मैथ्स है, तो आपने मैथ्स में लगाया कि मेंसुरेशन का क्वेश्चन आ रहा है जिसमें जो मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप उसका फ़ॉर्मूला देखेंगे, हर चीज़ याद करेंगे। इधर रीज़निंग में आप देखेंगे कि चलो सीटिंग अरेंजमेंट वालों को मैं नहीं बैठा पा रहा हूँ या कोई भी ऐसा कोई भी टॉपिक हो सकता है, आप ट्रायंगल नहीं गिन पा रहे हैं, जो भी हो। तो ऐसा वीक टॉपिक को आप एक जगह लिखिए और उसका प्रिपेयर दैट टॉपिक एंड डू नेक्स्ट सेट। उसके बाद जो आपने 2-4 कमज़ोर पॉइंट देखा है, उसकी तैयारी करिए और फिर अगला सेट लगाइए। केवल ऐसा नहीं है कि ये मेरा स्ट्रेटजी है, आप 1 महीने में यही कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा का प्रयास आप कर रहे हैं, तो समझिए आप अपना टाइम पास कर रहे हैं। आपको 1 महीने के बाद निराशा ही हाथ लगेगी, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। मैंने भी बहुत सारा एग्ज़ाम क्वालीफाई किया है और टीआरई 1 में भी मेरे गाइडेंस में बहुत बच्चों ने पास किया है और उनसे मैंने केवल यही करवाया है, जो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। टाइम बहुत कम है, जैसा कि हम बार-बार बता रहे हैं कि यू कैन नॉट डू मोर इन सच ए लेस टाइम। इससे ज़्यादा इस कम समय में कोई बता भी नहीं सकता है, कुछ हो भी नहीं सकता है, यही पॉसिबल ही है, ठीक है? आगे देखिए, अवॉइड कोचिंग इफ पॉसिबल। 1 महीने के लिए कोचिंग आप अवॉइड करिए। अगर आप एकदम कमज़ोर ही नहीं है, मान लीजिए आपको बेसिक ही नहीं आता है, तब तो हम नहीं बोलेंगे कि आप अवॉइड करिए कोचिंग। लेकिन अगर थोड़ा भी आपको लग रहा है कि नहीं मैं सेल्फ स्टडी से कर सकता हूँ, तो इतने कम समय में सेल्फ स्टडी से ही किया जाता है, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी, ठीक है? कोचिंग बैड नहीं है, दे आर नॉट बैड, लेकिन वो वेस्ट करते हैं टाइम ईज़ी टॉपिक पे। जैसे मान लीजिए आपको मैथ्स पढ़ाना शुरू करेंगे, वो नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ सुना सर मतलब एकदम बेसिक मैथ्स आपको समझाने लगेंगे। तो वो तो आपको पता है ना, तो इसीलिए वो बेसिक चीज़ों में आपका टाइम वेस्ट कर देंगे। इसीलिए वो अभी यूज़फुल नहीं है, वो बुरे नहीं होते। कोचिंग को इसको बुरे नहीं कह सकते हम, है ना? कहीं न कहीं स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, उसी का जो साइड जो है उसका जो ऑप्शन है कोचिंग, तो उसको बुरा नहीं कह सकते, लेकिन अपना यूटिलिटी देखना है, किस समय उसकी ज़रूरत है, ठीक है? दूसरा बात, सबसे बड़ी बात, अवॉइड मिस्टेक इन मैथ्स एंड रीजनिंग। मैथ रीजनिंग का जो 40 क्वेश्चन आ रहा है आपके सेट में, इसमें मिस्टेक नहीं करना है। कोशिश करना है इसमें 45 में 40 आ जाए। बुरे से बुरे स्थिति में 35 से कम तो नहीं आए। ठीक है? इसमें हम भी आपकी मदद करेंगे। कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन करिए और वहाँ भेजिए, ठीक है? एरर से बचने के लिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना होगा, है ना? क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। कभी-कभी क्या होगा, किसी क्वेश्चन में आप रेडियस निकाल लेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल रेडियस आपने निकाला 6 सेंटीमीटर और क्वेश्चन पूछेगा डायमीटर कितना है? तो आप 6 लगा के आ जाएँगे लेकिन आंसर होगा 12। तो इस तरह की गलतियों से आप कब बचते हैं? जब बहुत प्रैक्टिस करते हैं। आपको आइडिया रहता है कि अच्छा, कहीं ऑप्शन में ये तो नहीं पूछ रहा है ना? तो उस हिसाब से आप ये चीज़ ध्यान देंगे। उसके बाद यही हम बार-बार बता रहे हैं कि आप अपना जो क्वेरी है, वो हमें आप मेरा टेलीग्राम चैनल जॉइन करके उस पे आप भेजिए। उसमें हम वीडियो टेलीग्राम में आप सर्च करिएगा कॉम्पिटिटिव ज्ञान, तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप हमारे लिंक में आइए, उसमें आपको
इसका टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, ठीक है? या आपको जहाँ से भी मिल रहा है, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप हमारे से ही हेल्प लें, लेकिन आप हेल्प इसी तरह से लें। किसी के पास एकदम प्रॉपर नहीं चले जाएँ कि आप चले जाएँगे हिस्ट्री पढ़ने तो वो सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू करेगा आपको पढ़ाना, रिक्वायर्ड नहीं है। बीपीएससी जहाँ से पूछ रही है आपको वही पढ़ना है, ठीक है? उसके अलावा बी फोकस्ड, आप फोकस हो जाइए, थोड़ा भी टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि 1 महीना है उसमें आप वेस्ट क्या करेंगे, बचाएँगे क्या? अगर आप समृद्ध हैं, पहले से सर्विस में हैं, आप इस एग्ज़ाम को ईज़िली में ले सकते हैं, तो आप दिवाली मनाइए, छठ मनाइए, नहीं तो दिस ईयर यू शुड अवॉइड दिवाली एंड छठ ऑल्सो, क्योंकि सेलेक्ट हो जाएँगे तो उसी दिन जनवरी में दिवाली आएगा। वो मूवी देखे थे ना कि जब मन होता है तब दिवाली मनाता है, जब मन होता है छठ मनाता है। तो जब मन होगा तो आप दिवाली मनाएँगे, इसलिए इस बार का दिवाली आप छोड़ दीजिए, ठीक है? हमने भी अपने लाइफ़ में छोड़ा है और जो भी लोग अच्छा करते हैं, सफल होते हैं, उनको छोड़ना ही पड़ता है, इसका भी कोई विकल्प नहीं है, ठीक है? क्योंकि आप दिवाली, छठ मनाएँगे, आपका नवंबर तो चला ही जाएगा उसमें, आप 7 दिन में पढ़ेंगे क्या, है ना? तो ये इसमें आपका कोई विकल्प नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ दिवाली नहीं मनाइए, छठ नहीं मनाइए, आप मना भी नहीं सकते, ठीक है? अगला टॉपिक देखिए, इसमें अगला क्या है कि एडमिट का ड्रामा होगा और एग्ज़ाम डेट ड्रामा होगा। यानी कि अगर अभी 15 दिन बीत जाएगा, जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे, तो चलेगा एग्ज़ाम 7 दिसंबर को हो पाएगी कि नहीं? अगर होगी तो एडमिट कार्ड क्यों नहीं आ रही? इस ड्रामा को सुनना ही नहीं है, ठीक है? जब तक ज़रूरत ना हो यूट्यूब चैनल पे नहीं आना है, ठीक है? और हम आपको इस एग्ज़ाम की शुभकामना देते हैं और हम चाहते हैं कि आप सफल हो जाएँ। बिहार में इस तरह का जो बहार आया है नौकरियों का, उसमें आप भी एक सीट लूट लें, है ना? अपनी मेहनत के दम पे और बिहार का जो शिक्षा है, उस पे आप अपना योगदान दें, ठीक है? हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि हमने भी ये वीडियो जो है मोटिवेट होके बनाया है। कैसे? तो हमारा जो लास्ट वीडियो है, जिसमें हमने सैलरी के बारे में डिस्कस किया था, वो वीडियो बहुत ही अच्छा उस पे आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है। तो मुझे बहुत खुशी हुई है और मैं समझिए कि एक मजबूर होके और आपके रिस्पॉन्स को देखते हुए हमने टाइम निकाला है।